तमिलनाडु की राजनीति में आखिर क्या पक रहा है? अचानक तमिलनाडु क्यों पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी? क्या थलापति से होगी मुलाकात या फिर बिगड़ने वाली है बात? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है? क्या वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूं अचानक तमिलनाडु पहुंच गए? और आखिर क्या वजह है कि वहां पहुंचकर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा? और क्या थलापति और राहुल गांधी की मुलाकात होने वाली है? देखिए, आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में नई नवेली सरकार है, थलापति सरकार है। और थलापति सरकार कैसे बनी है? थलापति सरकार ऐसे बनी है कि कांग्रेस का साथ लिया और उसके बाद बाकी कई विपक्षी दलों का साथ मिला, तब जाकर टीवीके की सरकार बनी। ऐसे में राहुल गांधी और थलापति विजय दोनों ही युवा नेता जब एक साथ आते हैं तो लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि राहुल गांधी यूं पहुंच गए तमिलनाडु और वहां जाकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। वहां पर आखिर राजनीतिक हलचल क्या चल रही है, इसे लेकर पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बेहद ही खूबसूरत सी तस्वीर भी सामने आई है, ये तस्वीर भी दिखाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ ये देखिए, राहुल गांधी दरअसल जब तमिलनाडु पहुंचे तब तो उनका भव्य स्वागत हुआ। और जैसे वो अपने कार्यक्रम स्थल पहुंचे तब वहां पर उनके समर्थकों की काफी भीड़ थी। उनमें से एक ऐसा समर्थक जो वाकई में लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी रोकी और उतरकर उन्होंने अपने इस फैन से, अपने समर्थक से मुलाकात की। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी ये तस्वीर है जिसे खुद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किया है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का नज़ारा देखने को मिला हो। राहुल गांधी दरअसल इन दिनों सुर्खियों में एक इन तस्वीरों को लेकर भी बने हुए हैं। जहां वो कहीं जाते हैं वहां पर उनके एक अलग ही समर्थक और फैंस उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं। और उनके साथ जो राहुल गांधी का जेस्चर होता है ना, उसे लोग खूब पसंद करते हैं। कभी छोटी बच्ची से मुलाकात, तो कभी अपने कुछ खास समर्थकों के साथ मुलाकात। और इन्हीं में से एक यहाँ पर ये राहुल गांधी के समर्थक हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ये बहुत ही दिल को खुश कर देने वाली जो तस्वीर है वो सामने आई है। और राहुल गांधी के इस जेस्चर को लोग खूब पसंद भी करते हैं। अब चलिए वापस आते हैं अपने मुद्दे पर। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति को लेकर। देखिए, जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे हैं, उसके बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा होने लगी। राज्य के भीतर विपक्षी दलों में सुगबुगाहट तेज हो गई कि आखिर क्या कुछ पक रहा है, सरकार के अंदर आखिर क्या चल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि टीवीके की जो सरकार है वो अपने बहुमत के साथ सरकार बनाने में असफल रही थी। आंकड़ा वो छू नहीं पाई थी, जिसकी वजह से बाकी विपक्षी दलों का समर्थन जो है टीवीके को यानी थलापति विजय को लेना पड़ा था। और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो दोस्ती निभाने का काम राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस ने किया था। भले ही तमिलनाडु में 5 सीटें हो कांग्रेस की, लेकिन सबसे पहले आगे आकर सरकार बनाने के लिए साथ देने का काम जिसने किया वो थे राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस। उसके बाद एक एक करके राहुल गांधी के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पूरी कोशिश की थी कि कैसे टीवीके की सरकार बने। और उसके बाद तमाम विपक्षी दलों को साथ लाया जाता है और उसके बाद टीवीके की सरकार बन जाती है। अब दोनों ही युवा नेता जब एक साथ मंच पर आते हैं तो लोग उन्हें खूब पसंद भी करते हैं और दोनों के बीच तालमेल भी बहुत अच्छा है। आपको याद होगा, वो तस्वीर याद होगी कि जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे थलापति विजय, उस दौरान भी दोनों युवा नेता जो है एक मंच पर आए थे और वो रील भी लोगों ने खूब शेयर किया था, लोगों ने खूब पसंद किया था। तब से ही ये देखने के लिए मिल रहा है कि तालमेल के साथ तमिलनाडु की जो सरकार है वो चल रही है, काम करती दिख रही है। लेकिन इस बीच जैसे ही राहुल गांधी तमिलनाडु में आते हैं तो विपक्षी दलों के कान खड़े हो जाते हैं। उनमें सुगबुगाहट तेज हो जाती है कि कहीं कुछ सरकार में खिटपिट तो नहीं चल रही है, क्या सरकार में कुछ अनबन तो नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी भी राज्य में बैसाखी की सरकार बनती है, यानी कि दूसरे विपक्षी दलों का साथ लेकर कहीं भी सरकार बनती है, तो धड़कनें तेज हो जाती है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। सत्ता पक्ष की धड़कनें इसलिए तेज हो जाती है कि कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए,
विपक्षी दल इसलिए इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उन्हें लगता है कि चलो अब हमें मौका मिल जाएगा, अगर मौजूदा सरकार में कोई सुगबुगाहट या फिर कुछ खटपट होती है तो हमें मौका मिल जाएगा सत्ता में आने का, हम प्रस्ताव रख सकते हैं सरकार बनाने का। तो ठीक इसी तरीके की जो तस्वीर है अभी तमिलनाडु से भी निकलकर सामने आ रही है। जैसे ही पता चला कि राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे हैं, उसके बाद विपक्षी दल जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो गए और वो ये समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो है वो अचानक से तमिलनाडु पहुंच गए। क्योंकि आप जानते हैं कि इन दिनों तो उनका प्रोग्राम चल रहा है, छात्रों की गूंज नाम से वो कार्यक्रम चला रहे हैं, इन दिनों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। तो इन सभी अभियान को छोड़कर आखिर क्या वजह है कि तमिलनाडु पहुंच गए राहुल गांधी? क्या सब कुछ थलापति के साथ राहुल गांधी का ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि दोनों ही नेताओं के बीच खटपट चल रही हो, और ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस जो अपना समर्थन वापस अगर ले लेती है तो जाहिर तौर पर अल्पमत में आ सकती है थलापति सरकार। लेकिन देखिए, सभी कयासों को दूर रखते हुए जो खबर निकलकर सामने आई वो ये थी कि राहुल गांधी दरअसल तमिलनाडु पहुंचे थे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन के नेताओं के साथ यहां मजबूती के साथ बातचीत करने के लिए, ताकि पार्टी को आगे कैसे लेकर जाया जा सकता है, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, और इसे लेकर कई दौर की जो बैठकें हैं वो की भी गई थी और आगे भी की जाएगी। तो मेन मकसद राहुल गांधी का तमिलनाडु पहुंचने का यही रहा कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए राहुल गांधी तमिलनाडु आए हुए हैं। और यहाँ पर पहुंचकर देखिए उनका भव्य स्वागत भी हुआ, उनका वेलकम करने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, देखिए जब तमिलनाडु पहुंचे राहुल गांधी, तब यहाँ पर उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि बीजेपी कैसे षड्यंत्र रच रही है राज्य के भीतर, राजनीतिक तरीके से कैसे बीजेपी जो है वो यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है वो जाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आपको याद होगा अभी 1 महीना पहले ही हमने आपको ये खबर दी थी कि कैसे राज्य के भीतर सरकार के जो विधायक है, सत्ताधारी पार्टी के यानी कि टीवीके के जो विधायक है, उन्हें लालच देने की कोशिश की गई। सोचिए, करोड़ों रुपए देकर सिटिंग विधायक को खरीदने की कोशिश की गई थी। विपक्षी दलों पर यह आरोप बाकायदा टीवीके के विधायकों ने लगाया था, यह बड़ा खुलासा उन्होंने किया था। और जिसके बाद ये बातें सामने आती हैं कि टीवी के सरकार को अस्थिर करने की कोशिश विपक्षी दलों के नेताओं ने की और एक बड़ी रकम जो है इसका लालच देकर उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी राज्य के भीतर। आप सोचिए कि अभी तकरीबन 1.5-2 महीने का ही वक्त हुआ होगा थलापति सरकार को सत्तासीन हुए, और अभी से किस तरीके से विपक्ष जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं छटपटाता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे हमारे हाथ से सत्ता चली गई। अब इसके पीछे की क्या वजह रही कि क्या सत्ताधारी जो पार्टी है, जो पिछली सरकार थी, उससे जनता नाराज रही, या फिर उन्हें कंपटीशन के लिए मैदान में, चुनावी मैदान में एक ऐसा चेहरा आया जो घर घर में पसंद किया जाता रहा, जो बड़े पर्दे पर इस तरीके से अभिनय करता रहा, जिसके बाद लोगों ने उन्हें खूब पसंद भी किया, यानी कि थलापति विजय को बड़े पर्दे पर खूब प्यार मिला। और उसके बाद जब वो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ठीक वैसा ही प्यार यहाँ मतदाताओं का भी मिला। 108 सीटें सबसे ज़्यादा जीती टीवीके ने। हालांकि देखिए वो जादुई आंकड़ा छूने से पीछे रही, वो टच नहीं कर पाई वो जादुई आंकड़ा, वो बहुमत का आंकड़ा, जिसकी वजह से वो अपने दम पर सरकार बना सकती थी। यही कारण रहा कि कांग्रेस सबसे पहले आगे आई। भले ही कांग्रेस के पास 5 विधायक थे, लेकिन उन्होंने सामने रखा, दोस्ती का हाथ उन्होंने बढ़ाया थलापति के लिए और उन्होंने कहा कि आप सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। इसके बावजूद भी आपको याद होगा कि वो जादुई आंकड़ा टच नहीं कर पा रहे थे। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकी विपक्षी दलों को साथ लाने का काम किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप आइए साथ और सरकार बनाइए, और एक अच्छी और मजबूत सरकार जो है वो तमिलनाडु में बनेगी और चलेगी। उसके बाद बाकी विपक्षी दल के नेता और विधायक भी साथ में आते हैं और उसके बाद फाइनली तमिलनाडु में टीवीके की सरकार बन जाती है। और अब तक अच्छी बात ये है कि इतने दलों का साथ लेकर टीवीके सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम करती दिख रही है। हालांकि ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। जब भी आप देखते हैं किसी राज्य में
समर्थन लेकर या दूसरे विपक्षी दलों का साथ लेकर कभी भी जब सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है वो टेंशन में रहते हैं या फिर उन्हें एक डर सताता है कि कहीं हमारी सरकार जो है वो हिल ना जाए। लेकिन आप थलापति विजय को देखेंगे ना, तो भले ही वो बैसाखी के साथ सरकार चला रहे हों लेकिन उतने ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जैसे कि उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई हो। इतने कड़े फैसले, इतने बड़े फैसले जो अब तक ऐतिहासिक माने जा रहे तमिलनाडु के अंदर, ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं थलापति विजय ने जो अब तक प्रदेश के भीतर नहीं लिए गए। वीआईपी कल्चर को किनारे रखना और लाव लश्कर में जिस तरीके से मुख्यमंत्री हमेशा राज्यों के चलते हैं, इन सबको किनारे रखना, उसके बाद आम यात्री की तरह ट्रैवल करना, एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह अपने समर्थकों से मुलाकात करना, जनता से मुलाकात करना, ये अपने आप में बहुत ही खास बनाता है थलापति विजय को। तो आप फिलहाल ये मानिए कि प्रदेश के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जैसा कि माहौल बनाने की कोशिश या माहौल क्रिएट करने की कोशिश विपक्षी दल के नेता करते हुए नजर आए। राहुल गांधी की जैसे ही तमिलनाडु में एंट्री हुई तो उसके बाद विपक्षी दलों ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ऑल इज वेल नहीं है। यही कारण है कि राहुल गांधी तमिलनाडु में अचानक आए हैं, क्योंकि अभी बाकी राज्यों में राहुल गांधी का प्रोग्राम चल रहा था। जैसा कि आपको याद होगा कि राजस्थान के कोटा से उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की, उसके बाद वो उत्तराखंड के देहरादून में भी पहुंचे, यहां भी बड़ी संख्या में छात्र जो है उनके कार्यक्रम में जुटे थे। मेन मकसद यही था कि पेपर लीक का मामला हो या फिर भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरीके से मामले बार बार सामने आते हैं, छात्रों के भविष्य को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी चिंतित है, इससे साफ पता चलता है कि कैसे छात्र हो या फिर युवा हो, उनके आवाज जो है राहुल गांधी बनते दिख रहे हैं। लेकिन अचानक से जब वो तमिलनाडु पहुंच जाते हैं तब विपक्षी दलों के कान खड़े हो जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, थलापति विजय और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि राहुल गांधी दरअसल तमिलनाडु में अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करने के मकसद से आए हैं कि यहां पर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। देखिए, ये बहुत जरूरी भी होता है। आप किसी भी राज्य में जब अपनी पार्टी को रन कर रहे होते हैं तो वहां पार्टी के कार्यकर्ता जो पार्टी का डंडा झंडा उठाकर चलते हैं, वो इस उम्मीद में रहते हैं कि समय समय पर हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो बड़े नेता हैं, वो आए और हमें एक दिशा दिखाने का काम करें और हमें ऊर्जा और जोश भरने का काम करें। और आप यकीन मानिए कि राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि जब भी वो किसी तरीके से कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो एक तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करने लगता है। और ऐसा ही हुआ, जब राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे तब ये ट्रेंड करने लगा कि आखिर क्या वजह है, क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। हालांकि अब आपको जैसा हम बता रहे हैं कि ताज़ा अपडेट यही है कि ऑल इज वेल चल रहा है सरकार में। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या दोनों ही युवा नेताओं की मुलाकात होती है या फिर नहीं होती है। क्या राहुल गांधी सिर्फ अपने संगठन के नेताओं के साथ मुलाकात और बैठक करके वापस लौट जाते हैं या फिर थलापति विजय से मुलाकात करते हैं, सरकार कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी की भी ये जिम्मेदारी बनती है ये सब कुछ समझने की, क्योंकि वो भी सरकार में योगदान दे रहे हैं, उनकी पार्टी जो है वो साथ में चल रही है सरकार के। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या थलापति विजय से मुलाकात करके वापस लौटते हैं तमिलनाडु से राहुल गांधी या फिर बिना मुलाकात के ही वापस लौट जाते हैं। क्योंकि जब थलापति विजय दिल्ली पहुंचे थे, आपको याद होगा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, तब उस दौरान राहुल गांधी से वो मुलाकात नहीं कर पाए थे और उस समय पर भी सियासी गलियारों में ये चर्चाएं होने लगी थी कि क्या कुछ खटपट चल रही है, क्या राहुल गांधी और थलापति के विजय के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लेकिन अब जब राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे हैं तो देखिए ठीक वैसा ही सवाल फिर से उठने लगा है सियासी गलियारों में। लेकिन ऑल इज वेल चल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या थलापति विजय से राहुल गांधी मुलाकात करके वापस लौटते हैं या फिर बिना मुलाकात किए राहुल गांधी की वापसी हो जाती है। आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या विपक्ष जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ है या फिर ऑल इज वेल चल रहा है? क्या रिएक्शन है बताइएगा।